अंधेरा था, लेकिन उससे भी गहरा था वो सन्नाटा जो उसके अंदर पल रहा था। लोग बोल रहे थे, आरोप लगा रहे थे, उंगलियां उठा रहे थे, और वो बस चुप था। इतना चुप कि जैसे उसके शब्दों ने खुद को कैद कर लिया हो। उस रात उसे पहली बार समझ आया कि सच बोल देना आसान है, लेकिन सच को जीकर साबित करना सबसे मुश्किल लड़ाई होती है, क्योंकि सच्चाई का बोझ शब्दों से नहीं, सहने की ताकत से उठाया जाता है। हर ताना उसके सीने पर पत्थर की तरह गिरता, हर शक उसकी आत्मा को कुरेदता और हर हंसी उसके आत्मसम्मान को ललकारती। फिर भी उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि जो सच होता है वो शोर से नहीं, समय से जीतता है। लोग कहते रहे कि अगर वो सही है तो बोल क्यों नहीं रहा, सफाई क्यों नहीं दे रहा, अपने लिए लड़ क्यों नहीं रहा। लेकिन उसे भीतर से एक आवाज़ रोक रही थी, अगर तुम्हें अपने सच पर भरोसा है तो उसे साबित करने के लिए चीखना मत, उसे इतना मजबूत बना दो कि दुनिया खुद झुककर माफ़ी मांगे। यही वो पल था जहां उसकी कहानी शुरू हुई, एक ऐसी कहानी जिसमें शब्द कम थे और संघर्ष ज्यादा, आवाज़ कम थी और आत्मविश्वास ज्यादा। सच्चाई का बोझ हल्का नहीं होता, वो कंधों को झुका देता है, नींदें छीन लेता है, रिश्तों की परतें उधेड़ देता है और इंसान को आईने के सामने खड़ा करके पूछता है, क्या तुम सच में अपने सच के साथ खड़े रह सकते हो। उसने हाँ कहा, लेकिन ये हाँ आसान नहीं थी। हर सुबह जब वो बाहर निकलता तो निगाहें उसका पीछा करती, फुसफुसाहटें हवा में तैरती और उसके कदमों की आवाज़ जैसे अदालत में गूंजती। फिर भी वो शांत रहा। उसने तय किया कि वो अपनी ऊर्जा सफाई देने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगाएगा। उसने अपने काम को अपना जवाब बनाया, अपनी मेहनत को अपनी गवाही और अपने धैर्य को अपना वकील। धीरे धीरे वो समझने लगा कि चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वो तपस्या है जो भीतर की आग को सोना बना देती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि तुरंत जवाब देना ही बहादुरी है, लेकिन असली बहादुरी तब होती है जब आप अपमान के बावजूद संयम रख सकें, जब आप गुस्से के बावजूद मुस्कुरा सकें और जब आप गलत साबित किए जाने के बावजूद अपने सच पर अडिग रह सकें। सच्चाई का बोझ उसे हर दिन परखता, कभी थकाता, कभी रुलाता, कभी अकेला छोड़ देता, लेकिन हर बार वो खुद को याद दिलाता कि अगर उसने आज हार मानी तो कल उसकी खामोशी मजाक बन जाएगी। उसने अपने अंदर के शोर को काबू में करना सीखा, अपने दर्द को दिशा देना सीखा और अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना लिया कि आरोप छोटे लगने लगे। वक्त बीतता गया, लोग नए किस्सों में उलझते गए, लेकिन वो अपने रास्ते पर चलता रहा। उसके काम की गुणवत्ता बढ़ती गई, उसका आत्मविश्वास गहराता गया और उसका चेहरा पहले से ज्यादा शांत होता गया। एक दिन वही लोग जो उसे शक की नज़र से देखते थे, उसकी सफलता की चर्चा करने लगे। वही लोग जो उसकी चुप्पी को डर समझते थे, उसे परिपक्वता कहने लगे। सच को साबित करने के लिए उसने एक भी भाषण नहीं दिया, बस अपने कर्मों को बोलने दिया। और यही सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत था, जब आपकी मेहनत आपके खिलाफ उठी आवाज़ों को खुद चुप करा दे। उसने महसूस किया कि सच्चाई का बोझ असल में एक परीक्षा है, जो ये देखती है कि आप बाहरी शोर से ज्यादा अपने भीतर की आवाज़ पर भरोसा करते हैं या नहीं। अगर आप टूट जाते हैं तो सच हार जाता है, अगर आप टिके रहते हैं तो सच जीत जाता है। उसने टिके रहना चुना। उसने हर आलोचना को ईंधन बनाया, हर तिरस्कार को ताकत और हर गलत फहमी को अवसर। उसने खुद से वादा किया कि वो बदला नहीं लेगा, बस बेहतर बनेगा, क्योंकि बदला पल भर की तसल्ली देता है, लेकिन उपलब्धि उम्र भर की इज्जत। धीरे धीरे हालात बदले, सच सामने आया और बिना एक शब्द बोले उसने वो हासिल कर लिया जो 100 बहसें भी नहीं दिला पाती, सम्मान। उस दिन उसे समझ आया कि चुप रहकर सच साबित करना कायरता नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है। ये उस इंसान का रास्ता है जिसे अपने मूल्य पर भरोसा होता है। सच्चाई का बोझ आखिरकार आशीर्वाद बन गया, क्योंकि उसी ने उसे मजबूत बनाया, धैर्य सिखाया और ये एहसास दिलाया कि दुनिया की नज़रों में गिरना उतना खतरनाक नहीं जितना अपनी नज़रों में गिर जाना। और जब उसने खुद की नज़रों में खुद को ऊंचा पाया तो बाकी दुनिया का फैसला मायने खो बैठा। अगर आज तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, अगर तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा जा रहा है, तो याद रखो, हर सच को समय की ज़रूरत होती है। तुरंत तालियां न मिले तो घबराना मत, तुरंत समर्थन न मिले तो टूटना मत। अपनी ऊर्जा को सफाई में नहीं, निर्माण में लगाओ। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी उपलब्धियां तुम्हारे खिलाफ बोले गए हर झूठ पर भारी पड़ जाएं, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो शोर नहीं, परिणाम देता है। और अगर ये कहानी तुम्हें अंदर तक छू गई है, अगर तुम्हें लगा कि अब वक्त आ गया है चुप रहकर अपने सच को साबित करने का, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मेरा सच मेरी ताकत।
ताकि हम सब मिलकर एक ऐसी सोच बना सकें जहां जवाब शब्दों से नहीं, कर्मों से दिए जाएं। याद रखो, सच्चाई का बोझ भारी जरूर होता है, लेकिन वही बोझ तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि एक दिन दुनिया तुम्हारी खामोशी को ही तुम्हारा सबसे बड़ा बयान मान लेती है।